ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी, ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग एमाइन बोलते हैं, एमाइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ऑफ एमाइंस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, फर्स्ट पॉइंट है एसाइलेशन ऑफ एमाइन, एसाइलेशन ऑफ एमाइंस। तो देखो एसाइलेशन ऑफ एमाइन में क्या है, 1 डिग्री एमाइन ले लो C2H5NH, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, इसमें क्या डालेंगे एसाइल क्लोराइड, मतलब Cl C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ ध्यान से देखो प्रॉब्लम, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसके प्रेजेंस में pyridine। तो देखो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा प्लस, बराबर ना, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से ये प्लस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये H और Cl साथ में जाएगा, क्या मिलेगा C2H5N, ये क्या है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या आएगा NH, बाहर क्या आएगा HCl, समझा। तो एसाइलेशन ऑफ एमाइन हो गया। एसाइलेशन मतलब क्यों बोलता है, क्योंकि ये एसाइल क्लोराइड है, इसका जनरल फॉर्मूला है Cl C डबल बॉन्ड O R, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्या नाम है दक्ष, यहाँ देखिए, यहाँ से देखो, समझा, ये एसाइल क्लोराइड है, R एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल की जगह पे यहाँ पे मिथाइल है, तो इसका रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन के साथ करना, मतलब RNHH, समझा। तो ये HCl बाहर जाता है, समझा ना, क्यों जाता है, ये प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या मिलेगा RN C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे एक H है ना, ये बन जाता है, समझा। तो इसका नाम क्या है, N इथाइल इथेन एमाइड। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो N इथाइल, ये इथाइल हो गया, नॉर्मल इथाइल, और ये इथेन, 2 कार्बन है ना 1 2, तो इथेन एमाइड, इथेन एमाइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड आ जाएगा, बराबर है, समझा यहाँ तक। ये जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, ऊपर वाला एग्जांपल है, ये आपका जनरल फॉर्मूला, तो आपका R चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट में HCl में आएगा HCl। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, समझा। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। लिख लो, पॉज करो। तो नेक्स्ट देखो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, एमाइन रिएक्शन, ठीक है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है, एमाइन को साइनाइड में कन्वर्ट करता है, तो ये एमाइन का टेस्ट के लिए यूज होता है जी, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, और सीईटी में पूछता है। देखिए देखो, ये जो 1 डिग्री एमाइन है RNH2, इसको 1 डिग्री एमाइन बोलते हैं, एक R अटैच है ना इसमें, एक R अटैच है, तो 1 डिग्री एमाइन है इसमें, ठीक है। और इसमें क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं CHCl3, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हीट करूंगा तो क्या मिलेगा जी, देखो ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RNC दक्ष, RNC में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझा। NC को हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसको नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। और देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा,
तो ये साइनाइड है। तक इधर देख, कल तू कल यही पूछ रहा था ना, देख ये C से R अटैच होगा तो साइनाइड बोलते हैं, और N से अटैच है तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो CN जो है एम्बिडेंट लिगेंड्स है, एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स वही होता है सेम फंक्शनल ग्रुप में दोनों आइटम से अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना, कार्बन से अटैच करेंगे तो साइनाइड, और N से अटैच करेंगे तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, +3 मोल्स ऑफ, इसमें क्या देता है, +3 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड +3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखना। क्या करना है, 1 डिग्री अमाइन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना। तो क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बन जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड। इन पर और वाटर भी देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो C4H9 NH2 है। ठीक है, ये आपका मीथी प्रोब्यूट, आपका ब्यूटाइल एमाइन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म ClCl3 +3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हीट करते हैं तो क्या मिलता है जी, ये ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा, C4H9 NC। ठीक है, डायरेक्ट NC भी लिख सकते हो, प्लस बाय प्रोडक्ट में 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड +3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। समझा, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ये आपका रिएजेंट यूज करना इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझा, ये है आपका ब्यूटाइल एमाइन। चलो लिख लो, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। देखो ध्यान से, थर्ड वाला पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो 1 डिग्री अमाइन है, तो इसको एक्सपैंड करके लिखा। इसमें नाइट्रस एसिड मतलब, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 यूज करता है। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ, देखो दक्ष लिख मत, एट ए टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन। ठीक है, और रिएजेंट यूज करते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। ठीक है, तो देखो ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। लिख मत, बोला तो टाइम दूंगा ना भाई। ये क्या है, बेस। बेस कैसे पहचाना, इसके पास लोन पेयर है, तो लेविस बेस यही है। लेविस बेस क्या होता है, डोनर H प्लस एक्सेप्टर, कल बताया था ना, ये H प्लस लेगा ना जी, और ये H प्लस डोनर। या कोई भी क्या बोल सकते हैं लेविस बेस को, जिसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर। और इसके पास क्या है, लैक ऑफ लोन पेयर या डिफिशिएंट ऑफ लोन पेयर, या और डिफिशिएंट ऑफ लोन पेयर। यार क्लियर है, तो ये प्लस, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, OH माइनस और Na प्लस में। समझा, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो बेस और एसिड मिलकर क्या देता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, एसिड बेस मिलकर क्या देता है जी, सॉल्ट। सॉल्ट, बराबर। तो ये सॉल्ट बन जाएगा, तो ये सॉल्ट बनेगा RN2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, यहां से Cl आता है रिएजेंट से, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। R मतलब एल्काइल, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट को पानी में डालेगा तो ये बेस देगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, इसको वाटर में रिएक्ट करता हूं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करना। ठीक है, तो ये दे देगा तुम्हें ROH। ROH क्या है, अल्कोहल। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना OH, और प्लस N2। N2 बोले तो नाइट्रोजन गैस, और बाहर आ गया HCl। ये क्या है,
नाइट्रोजन गैस। यहां तक क्लियर है? और ये अल्कोहल बन गया। यहां तक क्लियर ना? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो तुम लोगों को पढ़ाया था, याद आया? सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जब एसिड और नाइट्रस एसिड मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये आपका रिएजेंट है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, बराबर है। उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और HCl मिलेगा। समझा? लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट वाला दो टाइप्स का रिएक्शन दिखाता है जी। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप। ठीक है, तो देखो इसका मैं रिएक्शन करके बताता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट है N2 गैस जो है ना वो निकल जाएगा। दक्ष देख अभी दिख मत। तो ये टेबल जो है ना 13.5 वो सब एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है आपका सैंड मेयर रिएक्शन टाइप। इसमें फर्स्ट है आपका सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस जो है ना डाइजोनियम से वो निकल जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपका एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है X, ये क्या है? प्लस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड और HCl डालेंगे। ठीक है, तो इसमें से N2 गैस निकल जाएगा जी। ध्यान से देखो, बात नहीं करो। अभी ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 गैस निकल जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगा। क्या नाम है? दक्ष। समझा? वापस ये एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है। समझा? जब क्लोरीन यूज करेंगे तो X के जगह पे Cl आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखो Ar प्लस, Ar बोले तो एराइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप। ठीक है, N2 प्लस X माइनस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ब्रोमाइड और क्या डालते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें आएगा ArBr प्लस N2। ठीक है, और डाइजोनियम गैस ऊपर जाएगा। यहां से ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे X की जगह पे ब्रोमीन आएगा। सिंपल याद रखो, ये X की जगह पे जो तुम लोगे वही आएगा। X क्या है? हेलोजन ग्रुप ना, उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, बराबर है। तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, तो ये ब्रोमो एराइल ग्रुप आ गया। अगर मैं Cn यूज करूंगा तो Cn आएगा Ar N2 प्लस X माइनस और कॉपर साइनाइड CuCN और कॉपर साइनाइड के जगह पे पोटेशियम साइनाइड भी यूज कर रहे हैं रिएजेंट। ठीक है, ये रिएजेंट है। N2 गैस चला जाएगा, ArCN प्लस N2 गैस आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा सैंड मेयर रिएक्शन। दूसरा टाइप है इसमें गटरमैन कोच रिएक्शन। इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। देखो इधर तक, तो इसमें भी यूज होगा, खाली रिएजेंट अलग यूज करेंगे। जैसे देखो आपका एराइल हैलाइड है AR N2 प्लस X माइनस, इसमें कॉपर पाउडर डालते हैं Cu कॉपर पाउडर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये मिलेगा एराइल क्लोराइड प्लस N2 गैस।
एराइल क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा है ArN2 प्लस X माइनस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे आएगा एराइल ब्रोमाइड प्लस N2 गैस। समझा? देखो सिंपल है, यहाँ पे ब्रोमीन यूज किया हो तो ब्रोमीन है, यहाँ पे Cl यूज किया तो Cl, यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज करते हैं, ये कॉपर क्लोराइड की जगह पे ना, तो इसको हम लोग डेटरमाइन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। अभी नेक्स्ट देखो, इसी में आइडो वाला रिएक्शन है, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार मैं। थर्ड टाइप का है आइडो एरिन फॉर्मेशन, आइडो एरिन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एराइल N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालता है। ठीक है, तो Ki ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया जी। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस उड़ के चला जाएगा, तो I के जगह पे ये Cl के जगह पे I आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ArI प्लस N2 गैस। ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड इसको बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और ये आइडोएरिन हो गया। नेक्स्ट है माइल्ड रिडक्शन, माइल्ड रिडक्शन। माइल्ड रिडक्शन में क्या यूज करते हैं, एराइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज करते हैं, H3PO2। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो ये क्या देगा, ARH। ARH क्या है आपका, बेंजीन, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। C6H5 ना, एक और H ऐड हो गया, तो ये C6H6 बन गया ना, C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस HCl प्लस HCl, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, इसको माइल्ड रिडक्शन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल है जी, उसमें हम लोग इथेनॉल यूज करते हैं, ArN2 प्लस Cl माइनस, क्या यूज करते हैं, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, तो ये भी बेंजीन बना के देता है ARH, और बाहर आता है इथेनॉल CH3CHO प्लस HCl। ठीक है, ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल अल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, फेनोल फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, फेनोल फॉर्मेशन फोर्थ में है, फेनोल फॉर्मेशन। इसमें क्या है, ArN2 प्लस Cl माइनस, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इसमें क्या डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका H2O डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 283 केल्विन टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये बना देता है आपका फेनोल। क्या बना देता है जी, फेनोल, ArOH, इसको क्या बोलते हैं, फेनोल, और नाइट्रोजन गैस बाहर आता है और HCl। ठीक है ना, तो ये फेनोल बन गया।
इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5OH, इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड, फिफ्थ वाला है रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है HbF4। ठीक है, तो ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ArN2 प्लस Cl माइनस, इसमें HbF4 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है जी, यहाँ से Cl निकल जाता है। ठीक है, ये H प्लस और ये माइनस, ये चला जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ArN2 BF4 माइनस, ये प्लस। ठीक है, इसमें हम लोग बाहर क्या आ गया HCl, इसमें क्या करो हीट करो और कॉपर पाउडर डालो, तो ArF बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, कॉपर डालेंगे तो ये मिलेगा। अगर इसी में मैं हाइड्रोलिसिस करूं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, एक्वस NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, तो क्या मिलेगा ArNO2 प्लस N2 गैस, और इसमें मिलेगा BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है ना, इसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस ना, ये वाला यहाँ अटैच हो जाएगा। चलो ये लिख लो, फिर पढ़ेंगे हम लोग कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ अस्टारिक डाइजोनियम